दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 39 डेज 39वां दिन और हम निकल रहे हैं सुबह अराल से अक्टोबर, जो कि है 650 किलोमीटर। और धूप जब देखिए अब सुबह का टाइम है और करीब यहाँ 5:30 पौने 6 का टाइम हुआ है और इतनी तेज़ धूप हो चुकी है जिसका हिसाब नहीं है। यहाँ का मौसम बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो अब निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। ब्रेकफास्ट चूँकि यहाँ पे इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे 7 साढ़े 7 से पहले ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं ये लोग, 8 बजे से पहले। तो हमने ब्रेकफास्ट को स्किप किया और देखेंगे रास्ते में कुछ, नहीं तो अपने पास जो है उसी से बना के कर लेंगे। और बस अब हम निकलते हैं, बने रहिए हमारी जर्नी में। हाँ दोस्तों, एक चीज़ है, आप व्यू तो करते हो, देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो आप। प्लीज़, अच्छी बनी है, बुरी बनी है, कैसी बनी है, क्योंकि यूट्यूबर तो हूँ नहीं मैं, प्लीज़ लाइक करते रहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। दोस्तों हम निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम निकल रहे हैं अक्टोबर के लिए, जो कि यहाँ से करीब 650 किलोमीटर है। और गूगल मैप जो है वो 9 घंटे 9.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हमें पता है कि चूँकि सिंगल रोड है और बहुत सारी ट्रैफिक है और हैवी ट्रक्स है। हैवी ट्रक्स इन द सेंस कि 24 पहिए वाले ट्रक हैं, जो कि मेरे हिसाब से वो रशिया से आते हैं, क्योंकि ये रोड वही जा रही है सीधी। और यहाँ देखिए आप कितनी तेज सूरज देवता आ जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे सफ़र में, हम दिखाते हैं आपको आगे। यहाँ से उल्टा आ गए हम। थोड़ा सा बोर्ड गलत हो जाए, बस एक छोटा सा बोर्ड भी अगर गलत हो गया ना तो वापस जाना पड़ता है। अब देखते हैं, चल रहे हैं। हमारे गूगल देवता भी तो है ना, कभी कुछ कहते हैं, कभी किधर मोड़ देते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता इनका। चलिए देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ हमारी जर्नी में। ये सिटी जो है, ये सिटी नहीं कह सकते, इसको विलेज कह सकते हैं, छोटा सा विलेज है। और लेकिन हाँ ये है कि हर चीज़ यहाँ पे अच्छी है, तरीके वाइज बनी हुई है हर चीज़। नहीं बोल रही हूँ, रेड लाइट है, रुक जाओ। राइट फ्री होता है। यहाँ सारे छोटे छोटे घर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और दूर दूर है। एक यहाँ पे है तो एक कहीं और है। आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये है कि बेसिक एमिनिटीज सारी है यहाँ पे। अब ये देखिए, यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो यहाँ पे ये इन्होंने फाटक दे रखा है, क्रॉसिंग।
ये क्रॉसिंग है, ट्रेन क्रॉसिंग का। और सामने देखिए एक मोनूमेंट सा बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे चूंकि ट्रैफिक सारा राइट साइड चलता है, तो इसीलिए राउंड अबाउट को भी हमें राइट साइड से ही काट के आना पड़ेगा। तो ये भी एक थोड़ा सा टेक्निक है जिसको आ ही गया, अब धीरे धीरे हमें यूज टू हो ही गए इसके हम, कि हमें राइट साइड ही चलना है। दोस्तों ये हम आ गए हैं, हाईवे हमें ज्वाइन कर लिया हमने। अब यहाँ से आप देख लीजिए, रोड सिंगल रोड है। और देखिए विंड मिल्स के ये पर है, एक पर है जिसको इतना लंबा है आप देखिए, और उसके आगे पीछे ये कारें चलती हैं जो कि जिस कंपनी की हैं, ताकि कॉशंस, क्योंकि बहुत लंबा है, करीब मेरे ख्याल में 50 से 60 फीट के आसपास उसकी लंबाई होगी विंग की। तो उसको ले जाने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा कॉशन रहना पड़ता है आगे पीछे ट्रैफिक को। तो इसलिए उसके आगे पीछे एक लाइट ब्लिंक करती हुई कार चलती है कंपनी की, जिससे किसी को भी दिक्कत ना आए। और हर 15-20 किलोमीटर के बाद जाके वो रेस्ट ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कितना जोखिम भरा काम है, सोचिए आप। हम लोग जब देखते हैं कि विंड मिल्स लगी हुई हैं और चल रही हैं, पवन चक्की से कहते हैं हम लोग, तो अच्छा लगता है। बट उसके पीछे का लॉजिक देखिए ना आप, कितना उसे कैरी करना है, कैसे उठाना है, कहाँ लगाना है, कितना बड़ा टास्क है। चलिए बने रहिए, ऐसी कुछ चीज़ें आपको हम और दिखाते रहेंगे। जो भी वर्थवाइल कोई चीज़ मिलेगी हमें, हम आपको और भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों देखिए अब ये है हाईवे, और जंगल में से निकलता है, बिल्कुल डेजर्ट एरिया में से। बस इक्का दुक्का कोई कारें आती हैं सुबह के टाइम पे अभी, इसीलिए हम सुबह जल्दी निकले हैं कि कोई इक्का दुक्का रश कम मिले, हम ट्रैफिक कम मिले हमें। अभी 1-2 घंटे के बाद देखना आप कितना ट्रैफिक हो जाता है दोनों साइड से, कि किसी को ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, हमारी जो गाड़ियां हैं वो सब राइट हैंड स्टीयरिंग होते हैं, और यहाँ जो है उनके लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग होते हैं। तो राइट से मुझे लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना है तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो जिनकी लेफ्ट स्टीयरिंग है वो तो फटाफट ओवरटेक कर जाते हैं, बट मेरे को व्यू ही नहीं मिलता, मैं देख ही नहीं पाता हूँ इस चीज़ को कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो भी एक मुश्किल है बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये है कि सारी मुश्किलों के लिए निकले, इसी एडवेंचर को देखने के लिए निकले हुए हैं। और हर रोज़ एक नया एक्सपीरियंस होता है, हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। इसीलिए हम निकले हुए हैं दिल्ली से अपनी कार को लेके कनाडा वाया लंदन। बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह अपना आशीर्वाद देते रहिए हमें। हाँ दोस्तों, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइक ज़रूर करिए प्लीज़, जिससे ये है कि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ देखिए, प्रोफेशनल तो मैं फिर भी नहीं हूँ, बार बार मैं ऐसी बात कहता हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। जो कुछ है मेरे अंदर से आवाज़ निकलती है, जो कुछ भी है गलत सलत जो भी है, मैं जो रियल होता है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ, ना मैं कट करता हूँ ना कुछ होता है। तो सब बने रहिए हमारे साथ में इसी जर्नी में। देखो दोस्तों, हमारे रास्ते में ये देखिए ऊंट, देखिए डबल हम्प ऊंट कितने हैं, एक नहीं है, देखिए, और क्रॉस कर रहे हैं बड़े मस्ती के साथ। कितने सारे हैं देखिए आप, मस्ती से घूमते हैं, यहाँ कोई परवाह नहीं करते किसी तरह की भी। अच्छा, इनको पता है कि हमारी वीडियो बन रही है क्या है, तो सब देखते हैं मस्ती के साथ। देख रहे हैं सब भागे, माँ
बच्चों को डांटती है, भागो कोई आ गया है। मैं ये दिखाने के लिए आपको मैंने गाड़ी मोड़ी थी एक बार वापसी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बड़े ध्यान से देखते हैं ये लोग। देखिए दोस्तों, रास्ते में घोड़े भी मिले हैं, घोड़े, और एक नहीं है, बहुत सारे हैं ये, जो कि रोड के ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं और फिर भागते हैं। तो ऐसा नहीं है, दुनिया हर जगह आबाद है, चलते ही रहते हैं लोग। जंगल बियाबान है, बिल्कुल डेजर्ट है, पता नहीं कहाँ से आते हैं घोड़े ऊंट वगैरह। कोई आसपास कोई गांव भी नहीं दिखाई देता, कोई आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी ये जानवर दिखाई देते हैं तो पालतू ही। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जंगली हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा नहीं है तो पालतू ही। और वेल वो है, हेल्दी है। चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों देखो, ये सड़क पे, सड़क के साइड पे मस्जिद सी बना रखी है, क्योंकि ये सारा मुस्लिम एरिया है, तो वहीं अपना वो नमाज वमाज पढ़ लेते होंगे। हम देखते हैं जरा, थोड़ा पेट्रोल कहीं से मिले तो। टैंकी फुल तो है, 300 किलोमीटर का भी रेंज है मेरे पास, लेकिन उसका पता नहीं लगता कुछ भी, कहाँ भाई कहाँ जरूरत पड़ेगी कहाँ नहीं पड़ेगी। तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप आया है, देखते हैं, जाते हैं, कहीं बाई चांस हमें बेंजाइन कहते हैं इसको, बेंजीन। देखते हैं 95 कहीं बेंजीन मिलता है कि नहीं। दोस्तों हम चले जा रहे थे अपना धुन में, स्पीड भी ठीक थी, रास्ते में पुलिस वाले मिल गए, उन्होंने इशारा किया, रुक गए हो, आए हमारे पास, हेलो हाउ आर यू प्लान करके अपना टूरिस्ट जाओ, ओके। कुछ नहीं, कोई देखा नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कोई पेपर्स नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, और हम चलते रहे। अच्छे पुलिस वाले, ऐसी बात नहीं है, अच्छा टिप टॉप रहते हैं, बिल्कुल हाईवे पे करेंगे, देखेंगे, हाथ मिलाएंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, ठीक है, अच्छा है बिहेवियर उनका। इसी तरह बस जर्नी हमारी चली रही आगे को। दोस्तों ये देखो, चलते चलते रास्ते में 2 मिनट का ब्रेक लिया, सामने छोटे 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 गांव हैं ऑन द रोड, दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहीं पे 2 सेकंड के लिए, बस आधे 15-20 मिनट के लिए रुके होंगे, ताकि गाड़ी भी थोड़ा ठंडी हो जाए और हम भी थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लें। उसके बाद फिर निकल पड़े। अभी तकरीबन करीब 170-180 किलोमीटर रहता है बाकी, क्योंकि चूंकि सिंगल रोड है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं तो सड़कें इतनी टूटी हुई हैं इसका हिसाब नहीं है। और यहाँ पे अब करीब 1:22:25 हो चुके हैं, मतलब 7 घंटे के अंदर हमने करीब 450 किलोमीटर तय किया।
इतनी रोड्स की अच्छी भी है बुरी भी है, रोड्स तो जैसे होती हैं बस, अच्छी भी है बुरी भी, बट सिंगल रोड है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि हैवी ट्रैफिक है, बड़े बड़े ट्रक है, 20-20 24-24 व्हील्स वाले, और बड़ा स्पीड में निकालते हैं 120। और ये देखिए कितनी गाय वाय सब, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुस्तान में ही, आप देखिए सड़क क्रॉस करते टाइम बीच में ही आ जाती है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि जो भी ट्रक वगैरह यहाँ से निकलते हैं बड़ी स्पीड से निकलते हैं, 120 110 120 130, तो डर सा लगता है। और दूसरी बात, जब बड़ी व्हीकल कोई निकलता है ना 20-22 व्हील वाला, और उसका प्रेशर हवा का इतना तेज बढ़ता है कि पूरी गाड़ी हिलती है, तो बड़े ध्यान से चलानी पड़ती है इस चीज को, बहुत ध्यान से, ताकि कहीं कहीं अच्छी स्ट्रेच भी आ जाती है रोड की, और कहीं कहीं बहुत ज्यादा गंदी है। चलो बने रहिए, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आगे आगे आपको दिखाते जाएंगे। देखिए सर, ट्रकों की लाइन देखिए आप, मेरे अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ट्रक, देखिए कितने ट्रक हैं, आप देखिए कितना हैवी व्हीकल्स है, देखिए देखिए। और ये सारे के सारे आ रहे हैं रशिया बॉर्डर से, देखिए। दोस्तों ये देखिए, पूरे जंगल बियाबान से निकल के बाद ये थोड़े से दिखाई दिए ये मकान वगैरह, हट्स वगैरह बनी हुई हैं। आप इनकी छतें देखिए, सारी सारी स्लोप में, यहाँ तकरीबन सारी छतें, सब घर की छतें स्लोप में ही रहती हैं। आप मेरे लेफ्ट साइड में देखिए, सारी रेड 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 सारी छतें, रूफ टॉप जो है वो सारी ऐसी। रास्ते में सारा जंगल बियाबान ही है सारा, ये कहीं कहीं कुछ मिलता है, करीब 100 किलोमीटर के बाद कुछ आता है, 80-100 किलोमीटर के बाद। बीच में तो कुछ है ही नहीं है सिवाय ट्रकों के और कारों के, और कोई है ही नहीं। आप खुद देखिए कितने ट्रक्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मेरे आगे भी कम से कम 8-10 ट्रक होंगे, और सारे हैवी हैवी ट्रक्स टोटल जितने भी आप देख रहे हैं। मेरे राइट साइड पे भी देखिए एक छोटा सा कुछ सिटी टाइप आ रही है, सिटी तो नहीं है, गांव ही है, देखिए इसके भी सारे हट्स वगैरह सब ऐसी रेड ब्लू ग्रीन इन्होंने अपनी छतों के कलर कर रखे हैं। सफाई बहुत है, ये तो मैं फिर भी बार बार कहूंगा इस बात के लिए, छोटा सा गांव हो कुछ भी हो, कहीं कचरा, कहीं कोई प्लास्टिक की बोतल, कहीं कुछ नहीं मिलेगी आपको, कुछ भी। ये तो इनके खून में बस गया है मेरे ख्याल में। फिर उसी पहाड़ों की तरफ चलिए, आगे कोई और सीन आएगा तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये हम आ गए हैं अक्टोबर शहर में, अभी यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है अभी, और 9 किलोमीटर, सॉरी 9 किलोमीटर। पहली रेड लाइट आई अक्टोबर बाहर से,
अच्छी गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। देखिए ना आप गाड़ियाँ कौन सी है, वी लिखा हुआ है इस पे, कहाँ की बनी हुई है, शायद मेरे ख्याल कजाकिस्तान की ही होगी। देखते हैं क्या है क्या नहीं, आपको भी दिखाते हैं साथ में, बने रहिए हमारे साथ ही। टोयोटा तो खैर बहुत है, टोयोटा तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर टोयोटा है। और हुंडई, हुंडई तो यहाँ छाई हुई है, हुंडई का तो जवाब ही नहीं है यहाँ पे भाई। ऐसा नहीं है कि रश सिर्फ इंडिया में ही है, हर जगह रश। 500 meters, turn left onto Konaev Street. हर जगह रश है, गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां, हर जगह। Take the next left onto Konaev Street. Continue on Konaev Street for 2 kilometers. आप सामने बिल्डिंगें देखिए जरा, बड़ा अच्छा डेवलप किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ऑक्टे भी एक बड़ा, बहुत बड़ा शहर है कजाकिस्तान में। होता यही है कि हमें होटल्स वगैरह जो भी है सब ऑनलाइन ढूंढने होते हैं, क्योंकि हम पहले तो कोई बुकिंग कर नहीं सकते। तो जैसे ही हम 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पहले होते हैं पहुंचने वाले होते हैं, तब हम ट्राई मारते हैं होटल्स के बारे में। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको। देखिए ये मेरे ये सामने ट्रॉली जा रही है, ये कार ने अपने पीछे लगा रखा है इसको। यहाँ बहुत घर का सामान ले जाने के लिए, करने के लिए। आप ये देखिए, ऐसा बहुत होता है यहाँ पे। मैंने देखा छोटी छोटी कारें, बड़ी बड़ी कारों के पीछे ट्रॉली ट्रेलर लगा रखे होते हैं, उसके अंदर घर का सामान वगैरह। या फार्मर्स है वो उसमें वाटर मेलन वगैरह जो भी अपनी पैदा पैदा करते हैं, पैदाश जो भी अपनी फसल उगाते हैं, वो उसके अंदर भर के ले जाते हैं और अपनी कारों से ही ढोते हैं उसको। बाकी स्कूटर मोटरसाइकिल तो मैंने बिल्कुल नहीं देखे यहाँ पे कहीं भी, पूरे कजाकिस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा। अगर साइकिल देखी है तो वो भी इलेक्ट्रिक है। चलिए देखते हैं, ढूंढ रहे हैं होटल को, मैप लगा रखा है, देखते हैं कहाँ जाना है। दोस्तों ये एरिया है जिस एरिया में होटल मिला है, और सेंटर प्लेस ही है। सेंटर प्लेस तो नहीं है, मतलब हाँ एक साइड पे अच्छा बना हुआ है। ये सारे बका की रेजिडेंशियल एरिया, और रेजिडेंशियल एरिया में ही ये एक सिनेमा हॉल छोटा सा बना हुआ है, ये लव सिनेमा लिखा हुआ है। और बाकी ये है होटल वगैरह। रेजिडेंस एरिया में ही बना हुआ है एक होटल ना, अच्छा होटल बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। डबल स्टोरी है, बट यहाँ प्रॉब्लम वही है कि सीढ़ियाँ नहीं होती। और 10 कमरे, पाँच कमरे नीचे हैं, राइट साइड में 5 उधर हैं, ऐसे ही 10 ऊपर है, तो 20-25 कमरों का ये होटल है बस। ये पार्किंग है इसकी बाहर, प्राइवेट पार्किंग, कैमरे कुमरे लगे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने होटल में, देखते हैं। ये इसका सारा एंट्रेंस है, ऐसे ये एंट्रेंस है। इसमें 5 कमरे इधर है, 5 कमरे इधर है। ये इनकी लो रिसेप्शन बनी हुई छोटी सी। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ सीढ़ियाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। छोटा सा कमरा,
और यहाँ से ये सिटी का व्यू है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, रात को रहना है तो सुबह फिर निकल जाना है हमने तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे है बना हुआ। दोस्तों यार आखिर हमने ढूंढ ढांड के ना ऑयल भी ले लिया, और इसका गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना था, इंजन ऑयल, वो भी करवा लिया। ये सारे मैकेनिक हैं, और ऐसा है भगवान बहुत कुछ हेल्प करता है ना। आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, कोई आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। बाई चांस की बात है कि मेरे को अक्टूबर में आके, देखिए मैं वहाँ से चला हूँ चाइना से, और मैं तेल चेंज करवाना था क्योंकि 10,000 किलोमीटर हो चुका था, तो 12,000, 12,500, 13,000 हो चुका है अब मेरा। तो मेरे को डर लगा हुआ था। तो मेरे को एक मिस्टर, ये बॉम्बे के हैं बट 30 साल से यहीं पे हैं, इनकी वाइफ रूस की है ना। ये मुझे मिले, और ये बॉम्बे से हैं, मुंबई से। इन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी है, पूरी हेल्प, वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। मेरी पूरी हेल्प करी। उसके बाद तेल के ऑफिस दुकान पे गए, वहाँ से ऑयल लिया। ये अलग भाई हैं, इन्होंने चेंज किया पूरा सारा का सारा, और फिर ये इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज हो गया इसके अंदर, और इसके अंदर एसी फिल्टर भी चेंज कर दिया। एक ये हैं ब्रदर, इन्होंने भी सब हेल्प किया पूरा पूरा। देखो कहीं ना कहीं भगवान मिलता है, और कोई ना कोई रास्ता देता है। मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, बट इन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी है। लास्ट 3 आवर्स से मेरे साथ ये भागे फिर रहे हैं। बॉम्बे के हैं, लेकिन आज 30 साल हो गए इनको यहाँ पे। इनकी रूसी वाइफ है, इनका एक लड़की है। बहुत अच्छी फैमिली मिली, बहुत अच्छी। ये है ना, हम ना जहाँ रुके हुए हैं उसके सामने एक मॉल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, बहुत बड़ा मॉल है। हमने कहा चलो टाइम पास करते हैं। वैसे तो यहाँ 7:30 बज गए, लेकिन देख रहे हैं कपड़ों के हैं, और हम निकले हैं कुछ खाना वाना देखने, खाने के लिए। अगर मिलेगा तो बात करते हैं। अच्छा मॉल है। फूड कोर्ट देखते हैं कि फूड कोर्ट कहाँ है, और हमारे लायक कुछ है क्या। ये है ब्रांड LC वेकिकी, ये अच्छा ब्रांड है। पूरा इसमें अच्छा ब्रांड है, लेडीज का सारा रखा हुआ सामान। KTN समथिंग, और भी ब्रांड्स हैं बड़े अच्छे अच्छे। ये देखो ना, ये ब्रांड्स हैं, देखो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं इसके। ये नीचे एक फ्रूट मार्केट है, हम गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने वीडियो की परमिशन नहीं दी हमें। उसमें सारा वीट भी था और बहुत कुछ था, मेरा मन भी नहीं किया बनाने का। तो यहाँ एक स्टोर है, अब देखते हैं कोई अगर मिल जाता है कुछ तो। देखिए मॉल के बाहर शॉपिंग सेंटर है, सिटी सेट शॉपिंग सेंटर, और यहाँ मॉल के बाहर इन्होंने क्लियरेंस सेल के लिए अपनी आइटमें लगा रखी है सारी की सारी। तो देखते हैं कोई चीज़ काम की है तो है। यहाँ पे भी ये भुट्टा है बॉइल्ड किया हुआ, तो उसके ऊपर अब देखो 600 टेंगे का एक भुट्टा है। ये ऐसे इन्होंने स्टीम से पकाते हैं इसको, और अब ये निकाल के इसको, और वो पॉलीथिन में डालेगी, और उसके बाद उसके ऊपर ये मसाला डालेगी। Put more. More. वैसे ही ये पैक करके हमें दे देंगी, और फिर हम लेके अपना आराम से खा लेंगे इसको। दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, और इस टाइम यहाँ पे करीब 10 बज गए हैं, बल्कि 10:30 हो गए यहाँ पे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़, और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए।